हेलो एवरीवन। सो माय नेम इज सचिन एंड आई एम बैक विद अ न्यू वीडियो। सो जैसे कि आपको पता है कि हम प्रीवियस वीडियोस में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का चैप्टर है जो कवर कर रहे हैं। सो गॉस थ्योरम जो हमने लास्ट लेक्चर में वीडियो बनाई थी उसको आज हम इस वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। ठीक है। सो थोड़ा सा रिवाइज करते हैं जो हमने पहले किया हुआ है एंड उसके बाद हम फर्दर इस चैप्टर को प्रोसीड करेंगे। ठीक है। सो हम कर रहे थे बेटा गॉस थ्योरम। सो गॉस थ्योरम मैंने क्या समझाई थी कि गॉस थ्योरम या गॉस लॉ क्या होता है कि हमें एक क्लोज्ड सरफेस में कितनी फ्लक्स पास कर रही है, कितनी फील्ड लाइंस पास कर रही हैं, उनको बताने का जो हमें हमें काम करता है। ठीक है। सो जैसे हमारे पास एक क्लोज्ड सरफेस है, ठीक है, और उसमें कुछ चार्जेस हैं जैसे Q1 है और -Q2 चार्ज है, ठीक है, और Q3 चार्ज जैसे बाहर है सरफेस के। ठीक है। तो इस क्लोज्ड सरफेस में फ्लक्स कितनी होगी? सो फ्लक्स की जो वैल्यू होती है दैट डिपेंड्स अपॉन द एनक्लोज्ड चार्जेस डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है। सो क्लोज्ड एनक्लोज्ड चार्जेस का मतलब क्या है? जो चार्जेस सरफेस के अंदर बंद है, जो आपका जिस जिस सरफेस में से आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स देख रहे हो। ठीक है। तो जैसे कि हमारे पास गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग सिर्फ एनक्लोज्ड चार्जेस ही हैं जो वो कंट्रीब्यूट करेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स में। तो Q1 भी कंट्रीब्यूट करेगा, Q2 भी कंट्रीब्यूट करेगा, बट Q3 है जो वो कंट्रीब्यूट नहीं करेगा। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं Q1 माइनस Q2 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है। ये बेटा थी हमारी गॉस थ्योरम। इसको अगर हम डेफिनेशन से कंपेयर करें, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन से कंपेयर करें, तो हमारे पास जो फॉर्मूला बनता था दैट वाज E वेक्टर डॉट एरिया वेक्टर इक्वल्स टू एनक्लोज्ड चार्ज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। राइट। सो ये भी गॉस थ्योरम है, ये भी गॉस थ्योरम है। ठीक है। तो फर्दर आज हम गॉस थ्योरम के बेस्ड पर कुछ क्वेश्चंस करेंगे एंड उसकी एप्लीकेशंस देखेंगे। ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। सो बेटा सबसे पहले हम इसके क्वेश्चन करते हैं। ठीक है। कुछ बेसिक क्वेश्चंस हम इसको सॉल्व करेंगे। सो सबसे पहला जो हमारे पास गॉस थ्योरम का जो क्वेश्चन है वो है फ्लक्स थ्रो क्यूब्स। ठीक है। हाँ, सबसे पहले हम बात करेंगे बेटा क्यूब्स की। सो पहला केस जो क्यूब्स के हमारे केस में आता है दैट इज चार्ज प्लेस्ड एट कॉर्नर ऑफ क्यूब। ठीक है। सो क्वेश्चन हमारे पास ये है कि हमने फ्लक्स फाइंड आउट करनी है। सो द करेक्ट क्वेश्चन इज फ्लक्स थ्रो चार्ज प्लेस्ड एट द कॉर्नर ऑफ क्यूब। सो द प्रॉब्लम इन्वॉल्व्स कि जैसे हमारे पास एक क्यूब है। ठीक है बेटा। सो दिस इज अ क्यूब और इस क्यूब के कॉर्नर पर हमारे पास एक चार्ज है। ठीक है। तो इस क्यूब में फ्लक्स कितनी होगी? तो इस क्यूब में फ्लक्स कितनी होगी वो हमें निकालनी है। ठीक है। सो जैसे कि हमें पता है कि गॉस थ्योरम की जो इक्वेशन होती है, गॉस थ्योरम का मतलब होता है एनक्लोज्ड चार्ज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है। बट प्रॉब्लम ये है कि ये चार्ज है वो एनक्लोज्ड नहीं है क्यूब में, वो कॉर्नर पर है। ठीक है। तो ऐसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम क्या यूज कर सकते हैं, क्या क्या कर सकते हैं? ऐसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम इस चार्ज को एनक्लोज करने की कोशिश करेंगे। ठीक है। अब अगर हम क्यूब की सिमेट्री देखें, ज्योमेट्री देखें अगर हम क्यूब की, तो एक क्यूब जो होता है, एक क्यूब का जो कॉर्नर होता है दैट इज शेयर्ड बाय अनदर 7 क्यूब्स। तो टोटल 8 क्यूब्स होते हैं जो एक कॉर्नर को शेयर करते हैं। अगर मैं इस क्यूब के साथ और क्यूब्स इमेजिन कर लूं, ठीक है, जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि फॉर एग्जांपल मेरे पास ये मान लो एक क्यूबिकल बॉक्स है कि अगर मेरे पास यहां पर एक चार्ज है, यहां पर एक स्फेरिकल चार्ज है, तो मैं इसको एनक्लोज करना चाहता हूं। इसको एनक्लोज करने के लिए मैं क्या करूंगा कि मैं यहां पर एक, क्योंकि स्फेरिकल चार्ज है, राइट, यहां पर एक स्फीयर है, तो इसको एनक्लोज करने के लिए मैं एक क्यूब यहां पर रख दूंगा, 2 क्यूब यहां पर रख दूंगा और 4 क्यूब इसके ऊपर रख दूंगा।
ठीक है, या सॉरी 4 क्यूब ऊपर नहीं, 4 क्यूब नीचे रख दूंगा, तब जाकर ये वाला चार्ज है वो एनक्लोज होगा, वो 8 क्यूब्स के सेंटर में आ जाएगा। अगर मैं डायग्राम से इसको शो करूं सो इट विल बी लाइक दिस। सो जैसे ये हमारे पास क्यूब है, ठीक है बेटा, तो असल में 8 क्यूब्स होते हैं। जैसे एक क्यूब ये बन जाएगा हमारे पास, एक क्यूब ये वाला बन जाएगा, एक क्यूब ये बन जाएगा, एक क्यूब ये बन जाएगा सिमिलरली, ठीक है, एक ये, वन इज दिस, सॉरी फॉर दी बैड डायग्राम्स, ठीक है। तो ये हमारे पास 8 क्यूब्स टोटल बन जाएंगे, ठीक है, तो ये 8 क्यूब्स हमारे पास टोटल बन जाएंगे। तो मैं इमेजिन कर लेता हूं कि ये वाला जो क्यूब है इसके अराउंड, जैसे यहां पर चार्ज पड़ा था, इसके अराउंड मैंने 1 2 3 4 5 6 7 क्यूब रखे हैं एक्स्ट्रा। तो वो एक्स्ट्रा क्यूब्स मैंने क्यों रखे? ताकि मैं इस चार्ज को इनक्लोज कर सकूं, ठीक है। तो अगर ये चार्ज इनक्लोज हो गया, उन 8 क्यूब्स में अगर ये चार्ज इनक्लोज हो गया तो हम गॉस थ्योरम लगा सकते हैं। तो 8 क्यूब्स में हमारे पास जो फ्लक्स आएगी दैट विल बी क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। बट हमें तो एक सिंगल क्यूब में देखनी है। अगर हमें एक सिंगल क्यूब में फ्लक्स देखनी है तो सिंगल क्यूब में जो फ्लक्स आएगी वो इक्वली डिवाइड हो जाएगी 8 क्यूब्स में। तो सिंगल क्यूब की जो फ्लक्स होती है दैट इज क्यू अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है बेटा। सो दैट इज क्यू अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है जी। तो ये हमारे पास एक कॉर्नर चार्ज पर, एक कॉर्नर वाला चार्ज है जो उसकी फ्लक्स है जो वो हमारे पास आ गई है, दैट इज क्यू अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट। मैं दोबारा समझा देता हूं, अगर ये हमारे पास कॉर्नर पर पड़ा है, ये इनक्लोज चार्ज नहीं है, अगर इस चार्ज को इनक्लोज करना पड़े तो हम इसके अराउंड 1 2 3, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 एंड 7 क्यूब्स एक्स्ट्रा रखेंगे ताकि ये वाली जो कॉर्नर है ये इनक्लोज हो जाए। जब ये कॉर्नर इनक्लोज हो जाएगा तब हम फ्लक्स निकाल सकते हैं 8 क्यूब्स में से, और 8 क्यूब्स की जो फ्लक्स आएगी, ठीक है, वो दैट विल बी क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। बट हमें तो एक क्यूब में से निकालनी है, सो दैट विल बी क्यू अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। नेक्स्ट, अगर इसी क्वेश्चन को वो दूसरी तरह से पूछ ले कि फाइंड द फ्लक्स थ्रू द चार्ज प्लेस्ड एट द कॉर्नर ऑफ द क्यूब, बट हर एक फेस में से फाइंड आउट करो। तो इसी सिमेट्री का क्वेश्चन है कि हर एक फेस में कितनी फ्लक्स होगी। देखो जनरली हम क्या करते हैं कि हमारे पास 6 फेसेस होते हैं क्यूब के, 1 2 3 4 5 और पीछे वाला 6 फेसेस हो गए। बट हम इक्वली 6 फेसेस में फ्लक्स को डिवाइड नहीं कर सकते, बिकॉज जिन फेसेस के साथ ये चार्ज पड़ा है उन फेसेस में से फ्लक्स पास नहीं होती, ठीक है। तो ये चार्ज इस फेस के साथ पड़ा है, ठीक है, ये भी फेस इस चार्ज के पास है, ठीक है, और नीचे वाला फेस भी है, ठीक है। तो इन तीनों फेसेस में से फ्लक्स पास नहीं होगी। फ्लक्स पास होती है बेटा इस फेस में से पास होगी, इस फेस में से प्लस फ्लक्स पास होगी, और जो पीछे वाला सरफेस है उसमें से फ्लक्स पास होगी। तो इन तीनों में से तो फ्लक्स पास होगी, ठीक है, बट ये जो एडजेसेंट पड़े फेसेस हैं जिनको वो शेयर कर रहा है चार्ज, ये वाले फेस को शेयर कर रहा है, ये वाले फेस को शेयर कर रहा है, ठीक है, ये नीचे वाला फेस है इसको शेयर कर रहा है, इनमें से फ्लक्स पास नहीं होगी। सो कॉर्नर वाले का जो केस है उसमें हमारे पास जो फ्लक्स है वो 3 फेसेस में इक्वली डिवाइड होती है, ठीक है। अगर वो 3 फेसेस में इक्वली डिवाइड होती है तो हम इसको डिवाइड कर देंगे 3 से। सो हर एक फेस में से फ्लक्स आएगी 8 × 3 दैट इज 24 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है बेटा। तो आई होप आपको ये चीज समझ लग गई होगी, ठीक है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट।
चार्ज प्लेस्ड एट द कॉर्नर वाला हो गया हमारा, इसके आगे हम पढ़ते हैं। अगला जो बेटा हमारा टॉपिक है वो है चार्ज प्लेस्ड एट फेस ऑफ क्यूब। अगर चार्ज क्यूब की फेस पर पड़ा है तब उसमें से फ्लक्स कितनी पास करेगी। ठीक है, फेस का मतलब हुआ जैसे यहां पर चार्ज है। ठीक है, सो प्रॉब्लम वही है कि ये चार्ज है जो, ठीक है, ये इनक्लोज्ड नहीं है। ठीक है, तो इसी पर डायरेक्टली गॉस थ्योरम है जो वो नहीं लग सकती। ठीक है बेटा, सो इस चार्ज को एनक्लोज करना पड़ेगा। तो इस चार्ज को हम एनक्लोज कैसे कर सकते हैं गॉस थ्योरम लगाने के लिए? सबसे पहले मैं इक्वेशन लिख देता हूं। सो पूरे क्यूब में से जो फ्लक्स है दैट इज क्यू एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, बट अनफॉर्चुनेटली दिस चार्ज इज ऑन द फेस। ये चार्ज फेस पर है, ये एनक्लोज्ड नहीं है। इसको एनक्लोज करने के लिए मैं क्या करता हूं, जैसे ये हमारे पास क्यूब बना हुआ है, तो मैं इमेजिन कर लेता हूं कि मैंने एक क्यूब और रख दिया इसके ऊपर। ठीक है, तो मैंने क्या किया, एक क्यूब और इसके ऊपर प्लेस कर दिया। जैसे यहां पर चार्ज था, मैंने एक क्यूब और रख दिया। तो अल्टीमेटली अगर मैं दूसरा क्यूब इमेजिन करूं, ठीक है, तो ये चार्ज एनक्लोज हो जाएगा। अगर ये चार्ज एनक्लोज हो जाएगा तो टोटल दो क्यूब्स में से फ्लक्स कितनी आएगी? तो दो क्यूब में से फ्लक्स आएगी क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, बट हमें तो सिंगल में से निकालनी है ना, तो इक्वली शेयर होगी। इसीलिए एक क्यूब में जो फ्लक्स आएगी दैट विल बी क्यू अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, क्यू अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, फिर दूसरा क्वेश्चन कि हर एक फेस में से फ्लक्स निकालिए। अगर मैं बताऊं, अगर मैं पूछूं कि हर एक फेस में से कितनी फ्लक्स निकलेगी, ठीक है, तो हम उसका आंसर क्या दे सकते हैं? ठीक है, तो हर एक फेस में फ्लक्स निकालने के लिए हमें ये देखना पड़ेगा कि ये जो चार्ज है कितने फेस शेयर कर रहे हैं। जैसे कॉर्नर वाला चार्ज तो 3 फेसेस शेयर कर रहे थे, तो उनमें से फ्लक्स पास नहीं हो रही थी। सिमिलरली जितने फेसेस इस चार्ज को शेयर करेंगे उनमें से फ्लक्स पास नहीं होगी। तो ये चार्ज को शेयर करने वाला फेस है सिर्फ ऊपर वाला, सिर्फ टॉप वाला, बट बाकी 5 में से फ्लक्स है जो वो जरूर पास होगी। इसमें से भी फ्लक्स पास होगी, डाउनवर्ड वाले में भी, इस वाले में भी, जो बैक पर है उसमें भी, और जो फ्रंट पर है उसमें से भी फ्लक्स है जो पास होगी। ठीक है, तो टोटल 5 फेसेस हैं, इक्वली इसको शेयर करेंगे। तो हर एक फेस में कितनी आ गई बेटा? क्या हुआ अपॉन 10 एप्सिलॉन नॉट आ गई। ठीक है जी, सो ये हमारा चार्ज प्लेस्ड एट द फेस ऑफ द क्यूब हो गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं चार्ज प्लेस्ड एट द एज ऑफ द क्यूब। अगर हम चार्ज को एज पर रखें, फ्लक्स थ्रो अ क्यूब व्हेन चार्ज इज प्लेस्ड एट एजेस। ठीक है बेटा, सो एज पर प्लेस किया हुआ है। ठीक है, तो ये है हमारा क्यूब, यहां पर एज पर हमारे पास एक चार्ज है। ठीक है, तो अगर हमारे पास एज पर चार्ज है, जैसे कि मैं आपको दिखाऊं कि जैसे अब आप अगर आप इसको क्यूब मानो तो यहां पर एज पर चार्ज है। ऑब्वियसली ये एनक्लोज्ड नहीं है, तो इसको एनक्लोज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, और क्यूब्स इमेजिन करने पड़ेंगे ताकि ये चार्ज एनक्लोज हो जाए। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हर एक कॉर्नर 8 क्यूब्स शेयर करते हैं।
ठीक है, हर एक फेस 2 क्यूब शेयर करते हैं, और ये जो एज होता है इट इज शेयर्ड बाय 4 क्यूब्स, ठीक है। तो अगर यहां पर हमारे पास एक एज पर चार्ज पड़ा है, तो यहां पर एक मैं क्यूब रख दूंगा और 2 क्यूब ऊपर रख दूंगा, ठीक है। अगर 3 क्यूब मैं एक्स्ट्रा रख दूं, एक यहां पर, ठीक है, इमेजिन करो, और 2 ऊपर रख दूं, ठीक है, तो यहां पर हमारे पास जो चार्ज है वो एनक्लोज हो जाएगा, ठीक है। सो सिचुएशन कुछ ऐसी है हमारे पास कि ये हमारे पास क्यूब है, ठीक है बेटा। तो ये एज पर हमारे पास एक चार्ज पड़ा हुआ है, तो मैं इमेजिन कर लेता हूं एक क्यूब यहां पर रखा हुआ, ठीक है, आप इमेजिन कर सकते हो, ठीक है। डायग्राम मेरी इतनी अच्छी नहीं है, सो एक क्यूब हम ऊपर पड़ा हुआ इमेजिन कर सकते हैं, ठीक है। तो और एक क्यूब यहां पर, ठीक है। तो अगर मैं ये क्यूब्स रख दूं, ठीक है, तो ये चार्ज जो हमारा पूरा 3 क्यूब्स रखने से ये चार्ज हमारा एनक्लोज हो जाएगा। तो टोटल 4 क्यूब्स हैं जो एक चार्ज को शेयर कर रहे हैं, है ना। तो फ्लक्स कितनी आएगी, पूरे क्यूब में से फ्लक्स कितनी आएगी, एक सिंगल, अगर 4 क्यूब्स एक चार्ज को शेयर कर रहे हैं, ठीक है, तो एक के हिस्से में तो 1/4 ही आया ना, तो फिर क्या हुआ, अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट हमारे पास क्यूब में से फ्लक्स आएगी। क्वेश्चन वही है दोबारा, हर एक फेस में से कितनी फ्लक्स आएगी, ठीक है। सो ये आपका होमवर्क का क्वेश्चन है, आपने कमेंट बॉक्स में बताना है कि अगर एज वाला केस है तो पूरे क्यूब में से तो क्यूब अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट आती है, और इसी केस में हर एक फेस में से अगर हमें फ्लक्स निकालनी हो तो वो कितनी आएगी, ठीक है। सो दैट इज योर होमवर्क क्वेश्चन। सो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी, ठीक है। सो इसमें मैंने क्यूब्स के क्वेश्चंस हैं, जो बेसिक क्वेश्चंस हैं वो कवर करने की कोशिश की है ऑन द बेसिस ऑफ द गॉस थ्योरम। सो इन द फर्दर वीडियोस वी विल डिस्कस अबाउट दी सम ट्रिकी क्वेश्चंस ऑफ द गॉस थ्योरम एंड द एप्लीकेशंस ऑफ द गॉस थ्योरम। टिल देन, have a nice day and goodbye. So see you in the next video.